अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है डिडक्टिबल अलाउंसेस। बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो कि टैक्स के हवाले से डील कर रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं होता कि डिडक्टिबल अलाउंसेस कौन से अवेलेबल हैं इंडिविजुअल्स के लिए। आपको याद होगा कि हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिबल अलाउंसेस जो किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ होते हैं और नॉर्मली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको इसका आइडिया नहीं होता। याद रखिए कि डिडक्टिबल अलाउंसेस में जो सबसे पहले चीज़ जो है वो ये है कि जो आप ज़कात पे करते हैं या आपकी ज़कात की डिडक्शन होती है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो उसका जो है वो आपका डिडक्टिबल अलाउंस होता है। अच्छा, डिडक्टिबल अलाउंस से क्या मुराद है कि जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से हम जो भी अलाउंसेस हमें अलाउ होंगे वो हम टोटली माइनस कर देंगे, तो देन हम जो हमारी टोटल नेट इनकम आएगी उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। ये आगे हमने एक एग्जांपल भी क्रिएट की हुई है, इसको हम जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो भी ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है वो पे की गई होगी उसका जो है वो होगा, उसकी डिडक्शन आपको अलाउ होगी। इसमें मैंने दो तीन सिनेरियोस आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी ज़कात अलाउ होती है। एक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपने डिपॉजिट करवाया होता है उसके ऊपर डिडक्शन कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं जब वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही होती हैं उस वक्त ज़कात डिडक्ट कर रही होती हैं। और ऐसी डिपॉजिट ज़कात जो कि एक पर्सन ने ज़कात फंड के अंदर डिपॉजिट करवाई हो जो कि गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हो। तो इन तीनों केसेस जो भी ज़कात पे करेंगे वो आपका ज़कात जो है डिडक्टिबल अलाउंस होगा और आप उस टैक्सेबल सैलरी में से टैक्सेबल इनकम से माइनस करके आप नेट टैक्स जो है वो नेट इनकम आ जाएगी और उसके ऊपर आप टैक्स की कैलकुलेशन कर। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर में किया है इसको। आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो ज़कात और डोनेशन है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, हमने इसको मिक्स अप नहीं करना। ज़कात और चीज़ है, डोनेशन और चीज़ है, और इनकी ट्रीटमेंट भी टैक्स के लिहाज से डिफरेंट है। जो ज़कात है वो डिडक्टिबल अलाउंस होता है, और जो डोनेशन हम किसी भी डोनेशन आगे हम देखेंगे उसको भी डिटेल में। जो डोनेशन होती है उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलता है अंडर सम सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो वो ये चीज़ है, तो अगर आप ज़कात करेंगे तो वो डिडक्टिबल अलाउंस होगा और डोनेशन होगी तो वो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट होगा। ये हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। दूसरा जो डिडक्टिबल अलाउंस है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता वो ये है कि जो भी अगर मैरिज पर्सन है और आपके बच्चे हैं और वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं और वो आपके उनकी ट्यूशन फी जो है वो पे कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, उस केस के अंदर जो है वो आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा। और वो अलाउंस क्या होता है, वो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जो है यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अच्छा, पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो इनकम है वो शुड बी लेस देन 15, यानी कि 15 लाख से इनकम आपकी कम होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ये अलाउंस मिले अंडर सेक्शन 60D, तो आपको ये कंडीशन करनी होगी और इसके लिहाज से कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपकी सबसे पहले इनकम जो है वो 15 लाख से कम होनी चाहिए फॉर द टैक्स ईयर। लेस देन शुड बी लेस देन 1.5 मिलियन ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम इस पर सेट हो गई है तो जब आप जो अलाउंस आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 60D की कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में से जो लोअर होगा वो अमाउंट हमें एज ए डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ होगी। अलाउड फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन पेड, जो आपने टोटल ट्यूशन फी पे की है उसका आप 5% लेंगे। फिर 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम जो है फॉर द ईयर जो होगी वो लेंगे। और जो अमाउंट कंप्यूटेड बाय जो आपके नंबर ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 60,000 से, तो आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी। इन तीनों में से जो लोअर होगा आप उसका एज ए डिडक्टिबल अलाउंस लेके चलेंगे। कंडीशन ये है कि आपकी इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट की है आप लोगों के लिए। तो मिस्टर अली है, अब विद दिस अजम्पशन कि उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो यहाँ पे हम उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि किसी किस्म की confusion जो है वो क्रिएट ना हो। तो जो टोटल ट्यूशन फी जो मिस्टर अली ने पे की है वो 8.5 लाख रुपए की है अपने बच्चों की, ये हमने फीस स्लिप से लिया। उसके अलावा टैक्सेबल इनकम
जो है हमने जब उसकी सारी टैक्स की कैलकुलेशन और वर्किंग वगैरह की तो वो 14 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम बनी। और जो नंबर ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन जो थे मिस्टर अली के, वो 4 बच्चे थे। ये एनुअल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब इस केस के बेस पे हमने हमने देखना है कि एज ए अंडर सेक्शन 60D हमें कितना टैक्स डिडक्टिबल अलाउंस जो है वो अलाउ है। तो हमने क्या किया कि जो हमने ऊपर कैलकुलेशंस की थी कि 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन पेड, इन तीनों की कैलकुलेशंस की यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो भी देखें यहाँ पे जो टोटल ट्यूशन पे की थी उसका 5% लिया, फिर ये जो टैक्सेबल इनकम थी उसका 25% लिया, और ये जो टोटल अमाउंट जो थी वो बनती थी उसका मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ, 60,000 को। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। और एज पर टैक्स लॉ हमने देखा था कि जो इन तीनों में से लोअर होगा वो हम क्या करेंगे, एज ए डिडक्टिबल अलाउंस उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि इन तीनों में से हमने फार्मूला लगा के देख लिया कि इनमें से मिनिमम कौन सा है, वो हमारा 40,000 2,500 है। तो ये हमारा डिडक्टिबल अलाउंस आ गया अंडर सेक्शन 60D। ये हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम थी फॉर द ईयर, और ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और इसके ऊपर हम टैक्स के स्लैब्स वगैरह लगाकर इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। याद रखें ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है, ये आप नॉर्मली इंटरनली जब उसकी करते हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम लेके, तो आपको पता चल जाता है कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। इससे आपको ये वाली जो है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि उसको आपने कैसे लेके चलना है। इस तरह जो है आप इसकी कैलकुलेशंस जो है वो हम देख सकेंगे। तो आपके पास एक ये वाला अलाउंस है ज़कात अंडर सेक्शन 60, और एक आपकी जो ट्यूशन फी जो है 60D के तहत। ये अलाउंसेस हैं जो कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं यूजिंग दिस कैलकुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे आयरस का भी मैंने यहाँ पे एक उसका पोर्शन दे दिया है ताकि आप देख सकें। अगर आप जब आप आयरस को ओपन करेंगे लॉगिन होके, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिडक्टिबल अलाउंसेस हो रहे हैं शो ज़कात अंडर सेक्शन 60 है। और यहाँ पे आप देखें एजुकेशन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 60D। तो यहाँ पे आप वो जो भी अलाउंस बनेगा एजुकेशन का वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ज़कात अंडर अंडर सेक्शन 60 यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो आपको वो बता देगा कि इसमें से जो आपकी एडमिसिबल अमाउंट है वो कितनी होगी। और ये आगे हम जो आयरस की प्रैक्टिकल सीरीज है वो जो हम लेटर उसको लेके चलेंगे, तो वो भी उसमें हम डिटेल के अंदर सारी चीज़ें जो हैं उसको देखेंगे। ये टैक्स के स्लैब्स हैं और ये टैक्सेशन की आउटलाइंस हैं। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं, और इंशाल्लाह जो बाकी रह गई हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।